हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा ब्लड का सेक्शन। एंड अब तक हम दो सब टॉपिक कवर कर चुके हैं टिल रेड ब्लड सेल्स। अब हम तीसरा सब टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जैसे हमने रेड ब्लड सेल के बारे में देखा था कि उसके क्या फंक्शंस है, उसकी क्या शेप है वगैरह, ये सारी चीजें हमने देखी थी, बेसिक चीजें देखी थी। उसी तरीके से हम व्हाइट ब्लड सेल के भी बारे में देखने वाले हैं। सो व्हाइट ब्लड सेल का बेसिक फंक्शन क्या है? वन ऑफ द बेसिक फंक्शन क्या है? दैट इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड डिजीजेस, राइट। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इट फाइट इन्फेक्शन, इट फाइट्स इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। सो बेसिकली पूरा ऑल ओवर देखा जाए तो क्या कर रहा है वो, उसका बेसिक फंक्शन क्या है? दैट इज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज। अभी किस तरीके से हो रहा है? ओके, ये तो बेसिक चीजें बता दी है, ये बेसिक चीज बता दी है, दैट इज इसका बेसिक फंक्शन क्या है ये हमको पता चला, राइट। इसका बेसिक फंक्शन क्या है ये हमको पता चला। ओके, दिस इज द बेसिक फंक्शन दैट इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। अब ये किस तरीके से होता है? अब let's assume that there are two ways. Okay, first to eat up the germs. Okay, to eat up the germs and then protect us from the disease. मतलब disease होगा नहीं, germs खा लिए तो germs eat up कर लिए तो। दूसरा तरीका ये है कि antibodies बनाना। Now they are creating, they are making chemicals called antibodies to fight infection. Okay, so first way क्या है? To eat up the germs which causes disease and infections, and then making chemicals. Okay, they make chemicals called antibodies. वो antibodies बनाते हैं जो हमें हेल्प करेगा टू फाइट द इन्फेक्शन एंड डिजीज। ओके, सो ये दो तरीके, राइट, ये दो तरीके हैं। अब देखो, इसमें अगर आप देखोगे ये जो बेसिक फंक्शन लिखा है ना यहाँ पर, ये पूरा बेसिक फंक्शन, अभी दो स्टेटमेंट से हमको पता चल जाता है कि उसका बेसिक फंक्शन जो ऊपर दिया गया है वो सही है गलत। अब देखो यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है? इट इज ईटिंग अप द जर्म्स। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए फर्स्ट वे क्या है? इट इज ईटिंग अप द जर्म्स लाइक बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस डिजीज एंड इन्फेक्शन। ओके, सो अब वो क्या कर रहा है? यहाँ पर हमको जर्म्स से, जो जर्म्स हैं, ऑब्वियसली जो जर्म्स हैं उससे डिजीज एंड इन्फेक्शन होंगे, तो जिससे हमको इन्फेक्शन एंड डिजीजेस होने वाला है उसी को ईट अप कर लेगा, जिससे जो डिजीज है, इन्फेक्शन है, वो नहीं होगा। ओके, ये पहला तरीका है। ओके, अब दूसरा तरीका क्या है? मेक केमिकल्स कॉल्ड व्हाट? एंटीबॉडीज। ओके, कॉल्ड एंटीबॉडीज। सो दूसरा तरीका ये है कि एंटीबॉडीज फॉर्म करने लगे, क्रिएट करने लगे, जिससे वो इन्फेक्शन से फाइट कर पाए। ओके, इस जो भी इन्फेक्शन होगा उससे फाइट कर पाए, जो भी डिजीज होगा उससे प्रोटेक्ट कर पाए या फाइट कर पाए, इन सेंस वो बात चल रही है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर डिजीज से और इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी एंटीबॉडीज बना के वो क्या कर रहा है? इन्फेक्शन से हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली इन ऑल यहाँ पर बात क्या चल रही है कि वो हमें किसी भी तरीके से क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। मींस हर तरीके से वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब जर्म्स को ईट अप करना हो या एंटीबॉडीज बनाना हो, दोनों से हो क्या रहा है? हमारी बॉडी को डिजीज एंड इन्फेक्शन नहीं हुआ। इट इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिजीज एंड इन्फेक्शन। ओके, सो ये जो बेसिक फंक्शन है इट इज राइट। मींस बताने की कोशिश क्या चल रही है यहाँ पर, इन दो स्टेटमेंट से हमको क्लियर हो जाता है दैट इज जो बेसिक फंक्शन है वो राइट है। ओके, मतलब क्या है यहाँ पर? वो जर्म्स को ईट अप कर रहा है, एंटीबॉडीज बना रहा है, दोनों में ही वो क्या कर रहा है? इट इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिजीज एंड इन्फेक्शंस। ओके, सो दिस इज द बेसिक फंक्शन दैट it fights infection and protects us from diseases. Okay, अब देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सारे के सारे ब्लड सेल क्या एक ही वे में जाते हैं? ओके, व्हाइट ब्लड सेल बोला मैं, दैट इज एक ही वे में जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर दो वेज देखे, राइट। अब दो वेज क्या है वो? दैट इज, लिख लेता हूं मैं पहले तो। वे वन क्या है? ईट अप द जर्म्स, right? Eat up the germs। अब वे टू क्या है?
वे टू है मेकिंग ऑफ व्हाट, मेकिंग ऑफ एंटीबॉडीज, ओके, मेकिंग ऑफ एंटीबॉडीज। अब यहां पर ये क्वेश्चन आता है, यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज क्या सारे के सारे व्हाइट ब्लड सेल वेव 1 को फॉलो करते हैं या वेव 2 को फॉलो करते हैं, ओके, क्या वो वेव 1 को फॉलो करते हैं या वेव 2 को फॉलो करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल नाउ लेट्स assume that there are 100 white blood cells, okay, 100 what white blood cells। now यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, समझो उसको, समझो क्या बोलना चाहता हूं मैं, दैट इज क्या ये जो 100 white blood cells हैं, क्या ये सिर्फ वेव 2 में काम करते हैं या वेव 1 में भी काम करते हैं, ओके, क्या ये सिर्फ वेव 2 में काम करते हैं, क्या ये सिर्फ वेव 1 में काम करते हैं, मतलब इन अ पर्टिकुलर वे, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब या तो वेव 1 में काम करना है तो वेव 2 में काम करना है, क्या ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। सो बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं कि 100 white blood cells, ओके, सो देयर आर 100 white blood cells, 100 WBC। सो यहाँ पर जो 100 WBC है, 100 white blood cells हैं, वो सारे के सारे ईट अप जर्म्स, मतलब इस वे में काम कर रहे हैं, ओके। और क्या ऐसा है कि जो 100 white blood cells है वो मेकिंग ऑफ एंटीबॉडी में काम कर रहे हैं, मतलब वो एक ही काम कर रहे हैं, वो दूसरा काम कर ही नहीं रहे। मतलब अगर वो जर्म्स को ईट अप कर रहे हैं तो एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगे, अगर एंटीबॉडीज बना रहे तो जर्म्स को ईट अप नहीं करेंगे। मतलब बोलने की कोशिश क्या है यहाँ पर कि क्या वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही वे में काम करते हैं या ऐसा कुछ है कि वो दोनों में काम करते हैं। सो द सेकंड ऑप्शन इज राइट, दैट इज let's assume that 50 white blood cells are working like eat up germs, okay, and then 50 white blood cells are working as making of antibodies। अब मैं यहाँ पर ये परसेंटेज वाइज नहीं बता रहा आपको कि 50% यहाँ पर काम कर रहे हैं, 50% वहां पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की जा रही है, और यहाँ पर भी लिखा गया है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, देखिए सम लिखा गया है यहाँ पर, राइट, सम लिखा है। सो कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स जर्म्स को ईट अप करके उन्हें किल करते हैं जिससे हमको डिजीज ना हो, इन्फेक्शन ना हो, और कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज बनाती है जिससे हम इन्फेक्शन से फाइट कर सकें। ओके, बेसिकली ये पॉइंट समझ में आया। यहाँ पर बात क्या चल रही थी, यहाँ पर क्वेश्चन क्या अराइज हुआ था कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, सारे के सारे व्हाइट ब्लड सेल्स सिर्फ जर्म्स को हीट अप करते हैं या सारे के सारे व्हाइट ब्लड सेल्स सिर्फ एंटीबॉडीज बनाते रहते हैं। ये दो वेज थी हमारे पास दो वेज थी, राइट। क्या वो इसी वे में काम करता है या वो इस वे में काम करता है? दोनों में से एक ही वे में काम करता है, दोनों को इक्वली काम करता है, या दोनों में कुछ ज्यादा काम ऐसा, राइट। ये हमारा क्वेश्चन था। सो हमने अज्यूम किया कि देयर आर 100 व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके, 100 व्हाइट ब्लड सेल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से समझाया मैंने आपको, दैट इज कि 100 व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो वे 1 में ही काम कर रहे हैं या वे 2 में ही काम कर रहे हैं, ये सिचुएशन बताई थी। तो ये सिचुएशन गलत है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, दैट इज 50 white blood cells, let's assume that 50 white blood cells are eating up the germs and 50 white blood cells are making antibodies। so जैसे मैंने आपको बताया, परसेंटेज वाइज में बता नहीं रहा कि हर जगह 50-50 चलता है, 50% यहाँ पर 50% वहां पर, ये नहीं बता रहा मैं आपको। दैट इज यहाँ पर बताने की कोशिश क्या हो रही है, दैट इज सम white blood cells eat the germs that cause disease and infections, and some white blood cells make chemicals called antibodies to fight the infections। ओके, मतलब कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो पहले वे में चलते हैं और कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो वे 2 में चलते हैं। ओके, सो ये बात समझ में आई। सो ये दोनों इंटरलिंक पॉइंट है। सबसे पहले अब देखो, यहां से हमने कुछ चीजें निकाली हैं, हमने 2-3 चीजें फाइंड आउट की। दैट इज फर्स्ट चीज, इसका बेसिक फंक्शन क्या है। सेकेंड चीज, व्हाट आर द वेज टू परफॉर्म दैट फंक्शन, एंड थर्ड थिंग दैट इज हाउ दे आर परफॉर्म। Okay, how they are performed. First thing was what is the basic function, that is to protect us from infections and diseases. Second thing, how many ways are there to do this, that is to protect us from disease and infection, right। now उसके बाद how that works means किस तरीके से white blood cell
काम कर रहे हैं उन वेज में। ओके, सो ना ही ऐसा है कि वो सिर्फ वन वे में काम कर रहे हैं, दैट इज वो सिर्फ एक तो ये काम करेंगे कि जर्म्स को ईट अप करते रहेंगे जिससे हमको डिजीज होगी ना, बट इन्फेक्शन आ जाते हैं, फिर या तो वो ये करेंगे कि सिर्फ एंटीबॉडीज बनाते रहे फिर इन्फेक्शन होगी ना, ऐसे नहीं होता, ऐसा फंक्शन नहीं करता ये। दैट इज कुछ जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो जर्म्स को ईट अप करके हमको डिजीज से बचाते हैं, और कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज बना के हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं, राइट। सो इस तरीके से व्हाइट ब्लड सेल के फंक्शंस है, राइट।